ठेकेदारों को 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं, आइए मेरे साथ 5 मिनट बिताइए और उन 5 बातों का अनुभव जो मैंने मेरे जीवन में प्राप्त किया है उन थॉट्स के साथ में आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली बात यह है कि ठेकेदार को सब्र करनी सीखनी चाहिए। पैसेंस होना चाहिए आप में। यदि आप में धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, पैसेंस नहीं है, तो आप ठेकेदारी बिजनेस में मत आइए, क्योंकि ये पैसेंस का मामला है। पहली साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दूसरी साल आपके कुछ टारगेट हैं वो थोड़े अचीव होंगे और तीसरी साल आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा। यदि आप ये नहीं चाहते हैं, आप ताज़ा कमाकर ताज़ा खाना चाहते हैं, तो इस बिजनेस में संभावनाएं कम हैं, क्योंकि इस बिजनेस को सफल होने में आपको 12 महीने, 2 साल, 3 साल का टाइम लगता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके रिटर्न आपको तब मिलने शुरू होते हैं जब 12 महीने, 2 साल होता हैं। एक काम आपने पूरा किया, काम करने में 6 महीने लग गए, 6 महीने में आपको इतना जो मिला है वो 10-12% बचा है, वो आपकी एसडी में, अन्य डिपॉजिट्स में जमा हो गया, तो आपको मिला क्या? आप रिटर्न निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर वो मिला है, आपको हकीकत में मिला है। और उसका रिटर्न का पता कब चलेगा? जब आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वापस रिफंड हो जाते हैं, जब आपकी अर्नेस्ट मनी रिफंड हो जाती हैं, जब आपकी अन्य कोई चेकिंग वगैरह, डिडक्शन वगैरह, टेस्टिंग वगैरह कटे हुए हैं वो आपको मिलने लग जाते हैं, तब आपको पता चलता है। इसलिए मैं कहूँगा आपको सब्र रखनी चाहिए और मेहनत को कंटिन्यू रखना चाहिए। जब तक आप मेहनत को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, आपने एक काम कर लिया और फिर बैठ गए, अब तो इस काम में लाख रुपए बच गए, ये खाने के बाद ही, इनको ख़त्म करने के बाद ही कोई काम शुरू करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो गलती पर हैं आप। आपको मेहनत तो लगातार, कंटिन्यूटी हमेशा टूटनी नहीं चाहिए। देखिए सज्जनों, आप मेरी चैनल को 10-11 महीने से, 9-10 महीने से देख रहे हैं, कभी मेरा ऐसा आपके पास साथ में कभी भी नहीं हुआ होगा जिस दिन सुबह 7 बजे मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ हो। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि एक दिन आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि शर्मा जी इररेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्हें ये भान ही नहीं है कि हम कहीं आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। छोटी सी बात है ये, मगर कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लगातार अपने किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे अन्य किसी बिजनेस में आप मेहनत करते हो, आपको अपने टाइम का ध्यान रखना चाहिए, कंटिन्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर वाला हमेशा मदद करता है आपकी और वो सब कुछ ठीक करता है, ये भी मान के चलिए। मैं गॉड में विश्वास करता हूँ, आप करते हैं नहीं करते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये दबाव नहीं देता आपकी ईश्वर पर, अल्लाह पर, वाहे गुरु पर आप विश्वास कीजिए। मैं करता हूँ, वो बातें बता रहा हूँ आपको। आप फ्री हैं कहीं भी, आप यदि आप मान लीजिए गॉड पे विश्वास नहीं करते तो मत कीजिए, मगर ये मेरा ट्रस्ट है, मेरा विश्वास है, मैं करता हूँ, वही बातें आपको बता रहा हूँ। सब कुछ ठीक करता है ईश्वर, मगर करता किनकी है, इस बात को ध्यान दीजिए। गॉड हेल्प देम हु हेल्प हिमसेल्फ। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। और ठेकेदारी में सब कुछ आपको खुद को करना पड़ता है। इन मेरे वर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिए आप। जिंदगी में यदि आपको सफल होना है तो अब मैं कहता हूं आपको कि जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो आप चाहते हैं, कभी भी नहीं देगी। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं देगी जिंदगी आपको। जिंदगी आपको क्या देगी? वो देगी जो आपके लिए अच्छा है। यानी ईश्वर आपको वही देता है जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लायक है, जो आपको बहुत जरूरी है, वो देता है। आप चाहते हैं वो देवे, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, चाहते हैं वो भी देता है, मगर वो सोच के देता है। कैसे देता है मैं बताता हूं आपको। ईश्वर अपने पिता तुल्य मानते हैं अपन, या पिता से भी बहुत ऊंची चीज मानते हैं। क्या एक पिता अपने छोटे बच्चे को, जो नादान बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको चाकू हाथ में दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसे पता है ये बच्चा है और चाकू से नुकसान कर लेगा कहीं, इसलिए नहीं देगा। तो ईश्वर भी अपने को वही चीज देता है
जो अपने लायक होती है, अपने काम की होती है, अपना हित करने वाली होती है, वही चीज़ें देता है। ये ध्यान रखिएगा। सॉरी। कभी भी इस भरोसे में मत रहिएगा कि ईश्वर हमें सब कुछ दे देगा। आप जो मांगेंगे वो दे देगा, कहीं नहीं देगा। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, हमेशा आप हिम्मत रखिएगा। जिसने हिम्मत रखी है इस दुनिया में, उसने कमाया है। चाहे वो ठेकेदारी बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो, लोहे का बिजनेस हो, कबाड़ का बिजनेस हो, या कोई आप होलसेल का बिजनेस करते हैं, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या आप कोई सर्विस करते हैं, या आप बड़े उच्चाधिकारी हैं। जिसने हिम्मत नहीं रखी है वो हमेशा हारा है, और जिसने हिम्मत रखी है वो आगे बढ़ा है। और बंधु, ये तो मान के चलिए कि इस संसार में ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। कई बार जब बारिश समय पर नहीं होती है ना, तो किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं हम, वो भी तिलमिला के कह देता है, अरे भगवान, हमने तुम्हारा क्या बुरा किया था, क्यों परेशान करता है तू। बंधु, क्या कभी भगवान परेशान करता है? नहीं करता। मगर जब आदमी कभी परेशान होता है, थोड़ा सा कहीं खींचता है मन में, तो वो अपनों के ऊपर गुस्सा निकालता है। और ठेकेदारी बिजनेस ऐसा है, इसमें आप भी अपने कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं कई बार। तो मैं कहूँगा, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, थोड़ा पैसेंस रखिए। ये छोटी छोटी बातें लगती होंगी आपको, आप कहेंगे ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ये रटी रटाई बातें हैं, हमने काफ़ी बार सुनी है, क्या बता रहे हैं शर्मा जी। अरे भाई, ये जिंदगी के तजुर्बे हैं, और इन तजुर्बों से लोगों ने बहुत कुछ खोया है, और इन्हीं तजुर्बों से लोगों ने बहुत कुछ पाया है। मैं कोशिश करता हूँ आप इन तजुर्बों को अपने जीवन में उतारें, और इन बातों से आप बहुत कुछ ऊंचा करने की सोच रखें। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मोटो है, और उस मोटो में मैं सफल तब होऊंगा जब आप 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे और 1 लाख ठेकेदार बन जाएंगे। मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख नहीं हो, ये बात कोई मायने नहीं रखती है, मगर यदि आप 1 लाख ठेकेदार नहीं बन जाएंगे तो मैं मेरे मोटो में सफल हो जाऊंगा। मेरा उद्देश्य है पूरे भारत में 1 लाख ठेकेदार मेरे इन वीडियोज के कारण बन जाएं, मेरे अनुभव के कारण बन जाएं। जो मैंने गोट किया है उससे आप लोग कुछ हिम्मत बंधाएं और इस बिजनेस को शुरू करें, क्योंकि देश के विकास में ठेकेदारों की बहुत बड़ी अहमियत है। ध्यान से देखिए, आप जितने वर्क मिलेंगे सब ठेकेदारों के किए हुए हैं, और उसमें भारत की भागीदारी में आपका बहुत हिस्सा है। उस हिस्से में जुड़िए आप और ठेकेदारी शुरू कीजिए।